प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। पूरे जुलाई महीना परमेश्वर ने हम सबको संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा जीवन को दिया। कई प्रकार के खतरे, मुसीबत, हानि, जोखिम हमारे जीवन में आ सकते थे, परंतु परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को निश्चय करके संभाल कर रखा है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज के दिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जुलाई 31 तारीख तक संभाल कर रखा, अपने आंखों की पुतली के समान संभाल कर रखा। दुष्ट ने कई योजना बनाई, कई चालों को चला, परंतु दुष्ट हमारे पांव के नीचे की राख बन गए। जैसा परमेश्वर ने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया कि वो तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे, और मेरे प्रिय परमेश्वर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दुष्टता के हर एक कार्य को, चाहे वो हमारे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे हमारे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हमारे देश में, ऐसे दुष्टता के कार्य को परमेश्वर ने नष्ट किया है मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता, अगस्त माह आपके जीवन में कोई भी आपको आगे बढ़ने से रुकावट ना होगी। आपको कोई भी बातें आपको रोक ना सकेगी। आपके विरुद्ध में रुकावट डालने वाली सारी बातें मेरे प्रियो परमेश्वर दूर कर चुका है। और परमेश्वर इस प्रकार से अपने वचन में, जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से 11 अध्याय और उसके 7 में लिखा है, पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भूकेगा, जिससे तुम जान लो मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। यहाँ परमेश्वर पिता इस्राएलियों से कह रहे थे, जब उसको मिस्र की गुलामी से, उस दासत्व से निकाल रहे थे, तो परमेश्वर इस प्रकार से कह रहे थे, मेरे लोगों के विरुद्ध में कोई मनुष्य क्या, कोई पशु क्या, कोई कुत्ता भी ना भूकेगा, जिससे तुम जानो कि मैं किस प्रकार से भेद करता हूँ, किस प्रकार से अंतर करता हूँ। और ऐसे ही परमेश्वर पिता इस नए माह जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, अगस्त माह, परमेश्वर ऐसे ही अंतर को करेगा। परमेश्वर ऐसे ही अपने लोगों में जो लोग भलाई के कार्य को करते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, और जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, उसमें अंतर करेगा परमेश्वर, उनको अलग करेगा परमेश्वर। मेरे प्रियो, अगस्त महीना आपके चलने में कोई रुकावट नहीं होगा, एक कुत्ता भी नहीं भूकेगा। परमेश्वर कहते हैं, कोई मनुष्य क्या, कोई पशु क्या, परमेश्वर कहते कोई भी तुमको रोक नहीं पाएगा, कोई भी तुम्हारे विरुद्ध में अपने मुंह को खोल ना पाएगा। और ऐसा परमेश्वर अगस्त माह के लिए अपने लोगों के लिए प्रतिज्ञा वचन को दे रहा है। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप आनंदित होइए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जैसे हम अगस्त माह में हम जब प्रवेश करेंगे मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन में गति को प्रदान करेंगे। हमें चलने में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई ठोकर की बातें नहीं होगी, चाहे हम दौड़ेंगे भी। और इसी बात को नीति वचन 4थे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि चलने में कुछ तुझे कोई रोक टोक ना होगी। परमेश्वर कहते हैं कोई रोक टोक ना होगी, जब तू चलेगा कोई रोक टोक ना होगी, जब तू निकलेगा आशीषों की ओर, जब तू बढ़ेगा भलाई की ओर, जब तू बढ़ेगा, कोई रुकावट काम नहीं आएगी। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है, हम किसी कार्य के लिए जाते हैं और कई प्रकार की रुकावटें आ जाती है। हम कई बार ऐसा होता है, हम एग्जाम देते हैं, हम पास हो जाते हैं, फिर जब हम देखते हैं, हम कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर जाते हैं, कुछ प्रकार की रुकावटें आ जाती हैं, कई छोटी-छोटी ऐसी बातें आती है, और काम बनते-बनते कई बार नहीं बनता है। परंतु परमेश्वर कहते हैं अगस्त माह कोई रोक-टोक नहीं होगी, कोई आपके विरुद्ध मुँह को भी नहीं खोल सकता, कोई दुष्टता की ताकत आपके विरुद्ध में रुकावट को नहीं डाल सकती है मेरे प्रियो। एक कुत्ता भी ना भूकेगा, परमेश्वर कहता है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या जानवर, कोई भी आपके विरुद्ध में कार्य नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, अगर जानवरों की बात कर रहे हैं, तो हम इस बात को भली भांति जाने मेरे प्रियो, दुष्टता के कई प्रकार के पशु हैं मेरे प्रियो, कई पाप के का प्रतीक है, कई क्रोध का प्रतीक है, कई प्रकार के घमंड का प्रतीक है पशु में। और इसी प्रकार से परमेश्वर कहता है, ऐसे जितने भी दुष्टता के कार्य हैं, ऐसे जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं, मेरे प्रियो, आपके विरुद्ध में काम ना कर सकेगा।
आपके विरुद्ध में कोई भी योजना को कारगर ना कर सकेगा। आप दौड़ेंगे, परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम दौड़ोगे तो भी तुम ठोकर नहीं पाओ खाओगे, परमेश्वर कह रहा है। तुम ठोकर नहीं खाओगे, तुम दौड़ोगे, इस मैंने तुम चलोगे, तुम दौड़ोगे और कोई भी तुमको रोक नहीं सकेगा। कोई भी तुमको ठोकर नहीं खिला सकता है, कोई भी तुम्हारे विरुद्ध में नहीं बोलेगा, कोई भी रुकावट तुम्हारे विरुद्ध काम नहीं करेगा। और इसी बात को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है। जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं तो जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया तो यीशु ने कहा कि जो आत्मा से चलने वाले लोग हैं वे ऐसे हैं, हवा के समान है। हवा किधर को आती है और किधर को जाती है तो नहीं जानता, परंतु आत्मा से चलने वाले लोग ऐसे। प्रेरितों के काम में जब पढ़ते हैं तो यहाँ वहां पर इस प्रकार से पतरस कहता है, क्या कोई जल को रोक सकता है? क्या कोई पवित्र आत्मा को रोक सकता है? वैसे मेरे प्रियो, आप और हम जब पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई बंधन काम नहीं कर सकता। क्या कोई हवा को पकड़ सकता है? हवा को रोक सकता है हाथों से? क्या उसको हवा को बांध सकता है? मेरे प्रियो, क्या कोई जल को रोक सकता है? नहीं, कोई भी नहीं। और वैसे मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर की संतान है, जब परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं, कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई बंधन, कोई ठोकर की बातें आपके जीवन में काम नहीं कर सकती। और ये अगस्त महीना आने वाला, अगस्त महीना परमेश्वर ऐसी भलाई को आपके जीवन में देने जा रहा है। सो आज प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, आपके आगे बढ़ने में अब कोई रुकावट नहीं है। आप बढ़ोगे, आप चलोगे, आप दौड़ोगे और आप ठोकर ना खाओगे। आपके विरुद्ध में मेरे प्रियो शैतान की कोई योजना, कोई चाल काम नहीं कर सकेगी। और ये परमेश्वर अगस्त माह के लिए अपने लोगों से प्रतिज्ञा कर रहा है। अब कोई रुकावटें नहीं बची, अब कोई रोकने वाली बातें नहीं बची, मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे अब्बा, आपके बेटे यीशु के नाम से आकर प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। पूरे जुलाई माह परमेश्वर आपने हमें संभाला प्रभु जी, अपने आंखों के पुतले के समान सुरक्षित रखा। हम सबके जीवन में परमेश्वर पिता शत्रु कई प्रकार की युक्ति और योजनाओं को लेकर आया, परंतु प्रभु आपके प्रतिज्ञा वचन के अनुसार प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आपने उसे हमारे पांव के तले प्रभु को चिलवा दिया। हाँ प्रभु जी, और प्रभु से नष्ट किया है प्रभु जी। हाँ पिता, आपका वचन कहता है तुम्हारे पांव के नीचे वो राख बन गए। और ऐसे परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसे जय और छुटकारे को दिया है पिता। और पिता अगस्त माँ प्रभु जी, आप हमारे आगे चल रहे हैं प्रभु, और हर एक रुकावटों को दूर कर रहे हैं पिता। आपका वचन कहता है खुदान परमेश्वर, जब आप काम करना चाहे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, कौन आपको रोक सकता है प्रभु जी? जब आप परमेश्वर अपने लोगों को आगे ले जा रहे हैं पिता, फिर कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई बंधन प्रभु, कोई दुष्टता की कोई भी युक्ति प्रभु आपके लोगों के ऊपर काम नहीं कर सकती है। जब आप अपने लोगों को छुटकारा दिए परमेश्वर पिता, आपने कहा मेरे लोगों के विरुद्ध कोई कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई कुत्ता भी ना भूकेगा, और जिससे तुम जानो कि मैं अंतर करता हूँ परमेश्वर। और ऐसे आज जो बुराई कर रहे हैं प्रभु जी, और जो पापों में जीवन को जी रहे हैं, और जो तेरे लोग हैं, उसमें आप अंतर करने जा रहे हैं प्रभु महा परमेश्वर। आप परमेश्वर अपने लोगों को अलग करने जा रहे हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और आपके लोग जितने आत्मा के चलाए चल रहे हैं परमेश्वर, एक बड़ी विजय को देखने जा रहे हैं बा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पूरे नए आने वाले नए माह को परमेश्वर प्रभु जी, हम इस वचन के अनुसार प्रभु जी आपके लोगों को आशीषित करते हैं प्रभु जी। उनके मार्गों के ठोकर की वस्तु हटाई जाए प्रभु जी, उनके रास्तों से परमेश्वर पिता अंधकार के सारे कार्य नष्ट किए जाए खुदान परमेश्वर, और एक बड़ी विजय को देखने पाए खुदान परमेश्वर प्रभु जी। उनके जॉब में कोई रुकावट ना आएगी प्रभु जी, विवाह में कोई रुकावट ना आएगी परमेश्वर पिता प्रभु जी। अच्छे रिश्तों को परमेश्वर पिता बनाने में परमेश्वर पिता शत्रु कई प्रकार के रुकावटों को डालता है, ऐसे सारे रुकावट परमेश्वर दूर किए जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके लोगों को भलाई को पाने के लिए, आशीषों को पाने के लिए कोई भी बातें रोक ना सकेगी। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम आने वाले महीने के लिए धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर इस पूरे माह संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से हम सबको घेरे रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके अलौकिक प्रेम के लिए, आपके प्रतिज्ञा वचन के लिए। और पिता जैसा आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता,
आपने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है पिता, और इस प्रतिज्ञा वचन के अनुसार प्रभु जी आपके लोग परमेश्वर आने वाले महीने दौड़ेंगे प्रभु जी, और ठोकर ना लगेगी प्रभु जी। हाँ पिता, उनके चलने में कोई रोक और टोक ना होगी। रिखांदोरिया बा रिखांदोरिया स्तोनो बा पिता, आपके लोग बढ़ते चले जाएंगे और बड़ी भलाइयों को अपने जीवन में देखने जा रहे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम एक एक प्रियजनों को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। हम आशीष को देते हैं खुदा परमेश्वर, आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा, आपकी भलाई से वो तृप्त होते चले जाए पिता। आपकी चंगाई में परमेश्वर वो चलने पाए पिता, आपकी आशीषों में परमेश्वर वो चलने पाए खुदान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम एक एक प्रिय भाई बहनों को, बच्चों को प्रभु जी, जवान बेटे बेटियों को प्रभु जी, बुजुर्ग माता पिता को, आपके दास और दासियों को आपके हाथों में देते हैं। और इस प्रकार से खुदान परमेश्वर हमारे देश पर भी अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। और खुदान परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी भलाई के कार्य को करते हैं पिता, हाँ पिता परमेश्वर सच्चाई के साथ जीवन को जीते हैं परमेश्वर पिता, आप उनके जीवन में परमेश्वर हर प्रकार के रोक और टोक को प्रभु और शैतान की सारी परमेश्वर अड़चन और बाधाओं को दूर करके प्रभु जी अपने लोगों का ऊंचा उठाइए। हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।